सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि एक बार फिर से हम प्रभु के वचन को सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं और हम तीतुस की पत्री पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि तीतुस की पत्री एक पर्सनल लाइफ को और आत्मिक जीवन को सुधारने के लिए और एक स्तर पे पहुंचाने के लिए और बदलने के लिए काबिलियत रखने वाली पत्री। और जैसे हमने पहला दूसरा पत्रस पढ़ा था, छोटी छोटी बातों में हम अपने चाल चलन पे कैसे चौकसी करें उसके बारे में ये पत्री। और हमने देखा कि क्रेते के लोगों में बहुत सारी गड़बड़ियां थी, लेकिन पौलुस सबसे पहले क्रेते के लोगों को सही करने के लिए तीतुस को नहीं कहता। पौलुस कहता है सबसे पहले अगुओं को ठीक करने के लिए, सही अगुओं को अपॉइंट करने के लिए, क्योंकि अ लीडर इज अ लैडर। एक अगुआ सही शिक्षा देता है और कलीसिया नहीं मानती है तो प्रभु उसका लेखा कलीसिया से लेगा। लेकिन अगर सही शिक्षा ही नहीं मिलती है तो कलीसिया बिचारी क्या करे। और सही शिक्षा वही शिक्षा है जो वचन की शिक्षा है। तो हमने अब तक देखा कि ये पत्री 3 तरह की बातें, 3 तरह की क्वालिटीज, 3 तरह के स्टैंडर्ड एक अगुए के जीवन में पूरी होने की बात करती है। पहली बात है कि एक अगुआ अपने घर परिवार की जिंदगी में दूसरों के सामने एक उदाहरण बनेगा, अपने पारिवारिक जीवन में लेकर वो लोगों के सामने एक उदाहरण बनेगा। एक पत्नी का, एक ही पत्नी का ईमानदार प्रेमी पति होगा वो, और उसके बच्चे विश्वासी होंगे, निरंकुश नहीं होंगे, बदमाश नहीं होंगे। दूसरी क्वालिटी जो हमने देखी वो ये थी कि उसका स्वभाव ऐसा होगा जिसपे कोई दोष ना लगा सके, क्रोध रहित, लालच रहित, झगड़ालू नहीं होगा, संयमी होगा। हमने बहुत सारी क्वालिटीज की चर्चा पिछले दिनों की। तीसरी बात जो हमने की वो ये थी कि उसके अंदर थियोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी होगी, मतलब वो आत्मिक रूप से वचनों को लेकर वो बहुत दक्ष होगा, निपुण होगा। और इसी बात को, और उसके बाद वचनों की निपुणता के साथ क्या क्या काम उस अगुए को करना चाहिए, जिसकी चर्चा ये पत्री करती है। हम आज उसको डिस्कस करेंगे और डिस्कस करके हम इस चैप्टर को आज वाइंड अप करेंगे। तो एक बार आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं तीतुस की पत्री 1 अध्याय उसका 9 से लेकर 16 वचन तक। और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यद्वक्ता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू हैं। यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाए और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाए जो सत्य से भटक जाते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध वरन शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से इनका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। यस, आइए प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु दिल से धन्यवाद देते हैं इस दिन, इस समय के लिए। प्रभु मांगते हैं प्रभु, जब तेरे वचनों की गहराई को जानने के लिए प्रभु हम इकट्ठा है, तो प्रभु हम केवल जानने वाले नहीं, सुनने, समझने और विशेषकर उस पर चलने वाले बने प्रभु। क्योंकि जो सुनकर अपने जीवन में उसे अपनाता नहीं प्रभु, उसके अनुसार चलता नहीं, वो उस मनुष्य की नाई है पिता, जो अपने मुख को शीशे में देखकर भूल जाता है प्रभु। हम भूले ना, पर एक एक बात याद रखे प्रभु, और जो तुझे भाए वैसे काम करने पाए, ताकि तेरा नाम स्वर्ग और पृथ्वी में बढ़ता जाए प्रभु, तू महिमा पाता जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम इस बात को जानते हैं कि ये एक अगुए का काम है कि वो एक कलीसिया के विश्वासियों को सिखाए, समझाए, धर्म की शिक्षा दे। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, ताकि सुधारने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, उलाहना देने के लिए काम में लाया जा सके, ताकि इसे पढ़ के धर्मी जन और परफेक्ट होता जाए, सिद्ध होता जाए। तो बेसिकली हम सारी कलीसिया की, संसार भर के सारे मसीहियों की एक ही ड्यूटी है, हम सिद्ध हो जाए। हम सिद्ध क्यों हो? क्योंकि हमारा प्रभु सिद्ध है।
हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम वचनों को गहराई से सीखे समझे। पर बहुत सारी बातें हैं उदाहरण के साथ, बहुत सारी भेद की बातें हैं जो आम तौर पे एक साधारण मनुष्य के लिए समझना मुश्किल है। इसलिए कई बार विशेषकर वो लोग जो अन्य जाति से मसीह में आए हैं, वचन को सही ना समझने के कारण वो अपने कल्चर की, अपने संस्कृति की, अपने रीति रिवाजों की मिलावट इसमें करते हैं। और रीति रिवाजों की मिलावट करने के कारण वो लोग सांसारिक नियमों को मसीह का नियम करके मानते हैं और कलीसिया को भ्रष्ट कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगी, जैसे आप कई सारे मसीहियों के विवाह में देखेंगे, मसीहियों की शादी एक सिंपल शादी है। आप रेबेका की शादी देखें, रेबेका और इसहाक की शादी, या बाइबल में और विवाहों को देखें, विशेषकर हम रेबेका और इसहाक की शादी को देखते हैं। अब्राहम ने अपने दास को भेजा, उसके दास ने चिन्ह को मांगा, रेबेका से मुलाकात हुई, रेबेका के पिता से बात हुई, अब्राहम की तरफ से अधिकार पाकर और अब्राहम के बेटे इसहाक की तरफ से भी अधिकार पाकर यहाँ इनका फैसला लेने के लिए उस गुलाम को, उस सेवक को अधिकार दिया था अब्राहम ने। वहाँ लड़की के पिता और भाई राजी हो गए। होते ही लड़की की मर्जी पूछी गई, लड़की ने भी हामी भरी। उसके बाद जो भी गिफ्ट उपहार दे रहे थे उसके साथ पिता ने लड़की को अब्राहम के सेवक के साथ भेज दिया, शादी हो गई। कोई बड़े बड़े रीति रिवाज की चर्चा शादियों में बाइबल नहीं करती। बाइबल के अनुसार अगर विवाह देखे तो परमेश्वर की इच्छा से जोड़ा होना चाहिए। हर एक आदम के लिए एक हव्वा और हर एक हव्वा के लिए एक आदम परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर की मर्जी होनी चाहिए, अगुओं की सलाह और अगुओं की आशीष होनी चाहिए। माता पिता प्रभु में है तो, प्रभु में नहीं है तो उनको बताना हमारी जिम्मेदारी है, उनसे पूछना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं है तो मसीह परिवार जो है उनके इकट्ठा होने से, अगुओं की उपस्थिति में लड़का लड़की समझदार है, वो प्रार्थना के जरिए एक दूसरे से वायदे और कसमें करके पति पत्नी करके स्वीकार करते हैं, मसीह विवाह हो गया। बाइबल बड़े बड़े फंक्शंस, बाइबल बड़े बड़े रीति रिवाजों की चर्चा शादी ब्याह के मामले में नहीं करती। पर अगर आप यहाँ पर देखें, भारत में मसीहियों के बीच की शादी को देखो तो वो हल्दी करते हैं एक हफ्ता पहले से, लेडीज संगीत होता है, मेहंदी के फंक्शन होता है, हल्दी चढ़ाया जाता है। अगर हम व्यवस्था विवरण पढ़ें तो व्यवस्था विवरण में साफ साफ लिखा है, अन्य जाति जिस प्रकार से अपने आराध्यों की आराध्या करते हैं तो उस रीति से भी मेरी आराधना ना करना। प्रभु इस तरह के सांसारिक रीति रिवाजों को, जो किसी न किसी प्रकार की इस तरह की मूर्तियों की पूजा से, इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है, बाइबल इसका खंडन करती है, मना करती है। लेकिन मसीह लोग जो गैर मसीह सभ्यता से आए हुए हैं, वो लोग प्रभु के सिंपल नियमों में इस सारे संस्कृति की मिलावट कर देते हैं और प्रभु के अगुए इस चीज को अप्रूव करते हैं, कहते हैं चलेगा। मैं प्रभु के दास के बारे में पिछले दिनों सुन रही थी। मैं एक बहन से पूछ रही थी तुम्हारी शादी कैसे हुई, तो उन्होंने बताया पहले मैं अपने पति से, जो मेरे पति उनसे प्यार करती थी। वेरी गुड। फिर उसके बाद मैं तो विश्वासी थी, पर उनके घर वाले विश्वासी नहीं थे। मैंने कहा वेरी गुड। पादरी ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप शादी कर सकते हो। मैंने कहा वेरी गुड। उसके बाद पादरी ने मेरे मम्मी से बात की, क्योंकि हम तो विश्वासी थे। फिर लड़के के घर वालों से बात की, लड़के के घर वाले मसीह रीति से शादी करने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा वेरी गुड। फिर बोलते फिर क्या, हमारे पादरी से हमने कहा, पादरी ने कहा एक काम करो, ज्यादा इसको झंझट मत बनाओ, हवा मत बनाओ, पहले जैसे लड़के वाले कहते हैं वैसा कर लो, फिर जैसे हम चाहते हैं वैसा कर लो। मैंने कहा ये तो बड़े मजे हो गए, तू भी राजी मैं भी राजी, कोई टेंशन ही नहीं है। और शादी के बाद अब जिंदगी बर्बाद है। इस तरह बहुत सारे अविश्वासी लोग प्रभु में आते हैं, बहुत सारे रूढ़िवादी विचारों को लेकर, अंधविश्वासों को लेकर। इसलिए पौलुस कहता है तू अगुओं को अपॉइंट कर, ताकि वचन की शिक्षाओं को खराई से खोलकर ये उनको सिखा सके। तीसरी काबिलियत जो एक बहुत बड़ी क्वालिटी, योग्यता प्रभु के दास के अंदर, अगुओं के अंदर होनी चाहिए, जिसकी शुरुआत कल हमने की थी, कि वो आत्मिक रूप से दक्ष हो, योग्य हो। और आत्मिक योग्य जो पादरी है वो उसको 3 ड्यूटी, अगर हम 9 से लेकर 16 वचन तक पढ़े तो 3 ड्यूटी ऐसे अगुओं को प्रभु देता है। पहली ड्यूटी है वचन की शिक्षा देने का। दूसरी ड्यूटी है जो वचन की शिक्षा से अलग जाते हैं उन्हें डांटने का।
तीसरी ड्यूटी है लोगों को जो इस तरह के भ्रम को फैला रहे हैं, गड़बड़ियों को फैला रहे हैं, इनसे लोगों को निकालने का। सही शिक्षा दो, गलत शिक्षा देने वालों को डांटो और गलत शिक्षाओं से लोगों को निकालो। 3 तरह की ड्यूटी एक अगुए को कलीसिया में प्रभु देता है। अगर हम इन वचन के अनुसार देखें, हमने 8वें वचन तक पढ़ा और अगर हम 10वें और 11वें वचन को पढ़े तो इसमें पता चलता है कि बहुत सारे लोग अगुए बन के खड़े हो गए थे। क्यों पौलुस को ये काम तीतुस को बताना पड़ा? क्योंकि वचन के अनुसार, प्रभु की योग्यता के अनुसार वहां अगुए नहीं थे। ऐसा नहीं है कि वहां पे अगुए नहीं थे, कलीसिया में अगुए तो थे। ध्यान से सुनिएगा, अगुए तो थे, लेकिन जो अगुआ वचन से ना सिखाए वो प्रभु की नजरों में अगुआ नहीं है। जो मुखिया, चर्च का लीडर वचन की रोशनी में कलीसिया को ना ले जाए, ना वो प्रभु की नजरों में कलीसिया है, ना वो प्रभु की नजरों में अगुआ है। इसीलिए अगर एक लीडर प्रभु की ओर से नियुक्ति चाहता है तो उसको ये क्वालिटीज, ये योग्यताएं रखनी पड़ेगी जो प्रभु वचन के अनुसार बताता है, जिसकी चर्चा हमने पिछले 2 सेशंस में 2 भागों में की। तीसरा जो भाग है वो बताता है कि वो आत्मिक रूप से वचन में वो एकदम प्रोफेशंस हो, एकदम मतलब वचन में एकदम वो लोग सिद्ध हो, वचन की शिक्षा में वो लोग, उनकी पकड़ एकदम मजबूत हो। क्योंकि अगर वचन में वो मजबूत नहीं है तो वो कलीसिया को क्या सिखाएंगे। और वचन की शिक्षा देने के लिए एक दास के अंदर 2 चीजें होना जरूरी है। पहली, सीखने की लगन, दूसरी सिखाने की काबिलियत। सीखने की लगन, सीखने और सिखाने की लगन, इच्छा, और सीखने और सिखाने की काबिलियत। कुछ लोग सीखना सब कुछ चाहते हैं, सिखाना कुछ नहीं चाहते, आप अगुए नहीं बन सकते। कुछ लोग सिखाना बहुत कुछ चाहते हैं, सीखना कुछ भी नहीं चाहते। वो उन बाइबल स्टूडेंट्स की तरह है जो बाइबल कॉलेज में डिग्री लेकर आ जाता है, अपने जीवन से अपना प्रभु का भाई कोई लेन देन नहीं है, दूसरों को ज्ञान बांटते हुए फिरते हैं। पौलुस ने तीतुस को कहा कि तू कलीसिया में, क्रेते के कलीसिया में अगुओं की नियुक्ति कर, जो अपने परिवार में भले हो, जिनके बच्चे विश्वास योग्य हो, निरंकुश ना हो, जो लोग अपने चरित्र में संयमी हो, कंट्रोल्ड हो, लालची ना हो, गुस्सा करने वाले ना हो, मार पिटाई करने वाले ना हो, लुचपन की इच्छा और नीच कमाई के लोभी ना हो, और तीसरी बात, वो वचन में निपुण हो। ये बात बहुत जरूरी है। कल हम लोग नीच कमाई की चर्चा कर रहे थे। क्यों पौलुस ने ये बात कही? क्योंकि हम एक बार 10वां और 10वां वचन पढ़ेंगे, 10वां और 11वां। क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कलीसिया चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, जो लीडर बने बैठे हैं, उस टाइम भी थे, लेकिन वो प्रभु की ओर से नियुक्त नहीं थे। तो तीतुस को पौलुस कहता है प्रभु की ओर से कुछ समझदार लोगों को अगुवा करके अपॉइंट कर, क्योंकि ये लोग अनुचित बातें सिखाते हैं जो उचित नहीं है वचन के अनुसार। ये लोग टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखाते हैं जो सीधी नहीं है प्रभु के ज्ञान के अनुसार, और टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखा के ये घर के घर बिगाड़ देते हैं, क्योंकि इनका मास्टर, इनका प्रभु परमेश्वर नहीं, इनका प्रभु पैसा और इनकी शरीर की इच्छा है। हमें ये बात समझना जरूरी है। पिछले दिनों मैं देख रही थी, मैं कल चर्चा भी कर रही थी वचन के बाद इस बात की कि एक प्रभु के दास को मैं जानती हूँ, कुछ समय पहले मुलाकात हुई। वो बार बार कहते हैं, मैं जो रेड लाइट एरिया में जहाँ पर ये वैश्यावृत्ति होती है, मैं ऐसे एरियाज में सेवा करता हूँ। ओके ठीक है, आप ऐसी एरिया में सेवा करते हैं तो कुछ नहीं, मैं जाकर उन बहनों को जो शरीर देह व्यापार में, उन बहनों से मिलता हूँ, उन्हें वचन समझाता हूँ और आ जाता हूँ। तो उनमें से कितनी बहनें निकली उस व्यापार को छोड़कर? नहीं, किसी ने छोड़ा नहीं अभी, बस मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। जाते हैं वो बेचारे, वैश्यावृत्ति करती है, उसमें से दान देती है, वो दान लेते हैं और चले आते हैं। प्रभु कहता है नीच कमाई का लोभी ना हो। यीशु मसीह के सामने भी एक व्यभिचारिणी आई थी, प्रभु के लोगों की उपस्थिति में भी एक वैश्या आई थी जिसका नाम राहाब था। सलमोन से शादी करके वो परमेश्वर के वंश में जुड़ गई, दाऊद के वंश में जुड़ गई। मरियम मगदलिनी आई थी, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में आते ही वो बदल गई। क्विकली, इमीडिएटली शी लेफ्ट, और पहली स्त्री बनी जिसने यीशु को जी उठने के बाद देखा और पहला प्रचार किया।
तो पौलुस तीतुस को कहता है ये जो यहाँ पर क्रेते में और संसार भर में टेढ़े मेढ़े शिक्षा देकर घर को बर्बाद करने वाले लोग फैले हैं, पति पत्नी को अलग करने वाले लोग फैले हैं, ऐसे लोगों के बीच तू जा तीतुस, जो मेरा अधूरा काम है तू उसको पूरा कर। वहां पे तू खरी शिक्षा देने वाले अगुओं को अपॉइंट कर, ताकि वो लोगों को सिखा सके। क्या सिखा सके? अगर आप दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 2 वचन को पढ़े तो दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 2 वचन, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। यस, तू सब प्रकार की शिक्षा दे, उलाहना दे, डांट और समझा, और समय असमय तैयार है। पौलुस कहता है ऐसे अगुओं को चुन जो अगुए फील्ड में जाए और जाकर सही शिक्षा, इंग्लिश में कहेंगे साउंड डॉक्ट्रिन, जो वचन की खरी शिक्षा है वो लोगों के बीच में दे। सबसे पहले वो जाए और जाकर लोगों के बीच में देखे चल क्या रहा है और उनको सही शिक्षा दे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप कहीं संगति में जा रहे हैं, वचन हमको एक दूसरे का न्याय करने के लिए नहीं सिखाता, लेकिन वचन खुद की चौकसी करने के लिए सिखाता है। आपको जो सिखाया जा रहा है आप जांचो, परखो, सिखाने वाले अगुए को मत जांचो, शिक्षाओं को जांचो, जो वो मुझे बता रहा है क्या वचन के अनुसार है, क्या वचन ऐसी ही बातें बताता है, क्या इस परिस्थिति में वचन हमारी यही अगुवाई करता है। बीरिया की कलीसिया प्रेरितों की पत्री 17 अध्याय में बताती है, बीरिया के लोग घर जाके उसको कंपेयर करते थे, पुष्टि करते थे, क्लैरिफाई करते थे। कलीसिया में आपको उत्साहित करते हो, आप जिस भी जगह संगति में जाते हैं जाकर देखें क्या वहां पे अगुए या पास्टर या प्रीचर आपको वचन के अनुसार खरी शिक्षा दे रहे हैं। यस, तो आगे बढ़ें। किसी भी तरह की गलत शिक्षाओं को सुनकर, सीखकर, मानकर अनजाने में मसीह विरोधी ना बन जाए। जहां वचन की शिक्षा नहीं है वहां यीशु की शिक्षा नहीं है, जहां यीशु की शिक्षा नहीं है वो कलीसिया नहीं है। जो कलीसिया नहीं है वहां कर क्या रहे हैं? टाइम पास, टीपी, टाइम पास। कॉलेज में हम किया करते थे, बोर होते थे, फ्रेंड्स आकर पूछते थे क्या कर रही है? टीपी, टाइम पास, व्यर्थ। लेकिन प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ ना करें वो बेहतर है, गलत करे वो सही नहीं है। यीशु कलीसिया को लेने आएगा। जहां गलत शिक्षाएं हैं वो लोग यीशु के नाम पे ठोकर का कारण है। हम लोग सोचते हैं अरे उनको जो पसंद है मैं कर लूंगी, इनको जो पसंद है मैं कर लूंगी। अब लोगों को कुछ ना करें, ध्यान से परखो। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 10 वचन, ध्यान से परखो प्रभु को क्या बात है। कलीसिया आप जहाँ जाते हैं सीखते हैं, अब जाइए देखिए क्या वचन के अनुसार सिखा रहे हैं। यस, तो टिक, नेक्स्ट स्टेप आगे लीजिए। गलत बातों को सीख कर, गलत बातों को सुनकर गलत कामों में साझे ना होइए, क्योंकि परमेश्वर इस तरह की बातों से, परमेश्वर इस तरह के कामों से प्रसन्न नहीं होता। हमें ये बात समझना जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता रही हूँ बहुत सारे लोग ये काम, गलत शिक्षाएं क्यों देते हैं? उनको आता जाता कुछ नहीं है, फिर भी लोगों को सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लोगों पे प्रभाव डालना है, क्योंकि उनको लोगों से तारीफ चाहिए, उनको सेवकाई से लेना देना नहीं है, उनको अपनी दुकान चलानी है। आप उनके ग्राहक ना बने और आप उनके पार्टनर भी उनके बिजनेस में ना बने, ये हमें समझना जरूरी। इसीलिए वचन 9 का आधा भाग बताता है कि ऐसे लोगों को चुप कर। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में कुछ वचन लिखा है, साइलेंस देम, रिब्यूक देम, रिफ्यूट देम। अलग अलग ट्रांसलेशन अलग अलग वचन बताता है। साइलेंस देम, ऐसे लोगों को, विवाद करने वाले, टेढ़ी बातें सिखाने वाले लोगों के मुंह को बंद कर, साइलेंस कर। उन्हें तू झाड़, उन्हें डांट और उन्हें चुप कर। अगुओं को प्रभु ये काम देता है, सबसे पहले तू लोगों को खरी शिक्षा सिखा, उसके बाद जो गलत शिक्षाएं सिखा रहे हैं उनको जाकर तू डांट, और डांट कर उन्हें चुप कर। अगर हम निकाले मत्ती रचित सुसमाचार, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, 23 वचन का 13 वचन पढ़े एक बार। 23 का 13, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। 15 वचन पढ़े, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। 16 वचन पढ़े, हे अंधे अगुओं तुम पर हाय। यस, यीशु मसीह ने भी हमें वही करना जो यीशु ने किया। ऐसे अगुओं को, ऐसे शिक्षा देने वाले लोगों को यीशु ने डांटा। प्रभु का वचन बताता है ऐसे लोगों का मुंह बंद करना जरूरी है। मैंने आपको थोड़े दिनों पहले गवाही दी थी कि जब
मैं पढ़ाई कर रही थी और देहरादून में सेवा कर रही थी। उस दौरान प्रभु के दास जो हम जिनके साथ में सेवा कर रही थी, एक बार वहां पर एक पिता और बेटे आए। आने के बाद वो एक ही वचन को लेकर घर घर में शिक्षा दे रहे थे। क्या शिक्षा दे रहे थे? कि अगर घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। वो बोल रहे थे, मैं आपका घर देख सकता हूँ बहन? मैंने कहा बिल्कुल, आइए देखिए। वो मेरे घर में किचन में गए और उसके बाद बोलते हैं, ओ मैंने कहा क्या हुआ पास्टर जी? उन्होंने अपने आप को पास्टर इंट्रोड्यूस किया था, तो उनको पादरी कहकर उनका स्वागत करना मेरे लिए जरूरी था। उन्होंने बोला अब समझ में आया इस घर में प्रॉब्लम क्यों। मैंने कहा बताइए ना पास्टर जी। और उनको वो नहीं पता, वो गलत एड्रेस पे आ गए थे। उन्होंने सोचा उस कॉलोनी में रहने वाले अंधे विश्वासियों की तरह हम भी हैं, पर उनको ये नहीं पता, हम जानते हैं घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम क्या है, उस बात का मतलब क्या है। वो हमें ज्ञान देने लग गए और उनको नहीं पता था जो साथ हमारे बैठे वो प्रभु के दास है, अगुए है। हम दोनों बोले वाले बन के, और भी लोग थे, हम चुपचाप उनके सामने बैठे रहे। हाँ बोलिए ना पास्टर जी। इस घर में ना बहन, ये जो आपका किचन है, ये अगर उत्तर की तरफ होता तो इस घर में आशीष आती। मैंने कहा अच्छा, कहाँ लिखा है पास्टर जी? क्योंकि ये घर यहोवा ने नहीं बनाया, घर बुद्धि से बनता है। हम लोग ना बहन इस कॉलोनी के घर घर जाते। उन्होंने अपनी शामत बुला ली जब उन्होंने ये बात कह दी कि हम यहाँ घर घर जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि उनके घर के दिशाओं में दोष है वचन के अनुसार। और ये भी उन्होंने जोड़ दिया, उसमें लपेट दिया, वचन के अनुसार उनके घर की दिशाओं में जो दोष है। इसलिए कुछ लोगों को इधर टीबी है सिस्टर, मेरे दिल को बहुत तकलीफ होती है। कुछ लोगों को इधर कैंसर है सिस्टर, आप जानती हैं। एक घर में हम गए थे इसी कॉलोनी के, उस कॉलोनी के चप्पे चप्पे को मैं जानती हूँ, सालों साल से मैं वहां रह रही हूँ। इनको लगा मैं वहां पे हॉस्टल में रह रही हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं कुछ जानती नहीं हूँ। पर क्योंकि वो घर मसीहियों की कॉलोनी करके फेमस था, तो सबके साथ उठना बैठना था। मेरा स्टूडेंट थी, वचन की भूख थी, तो सबके घर आती जाती रहती थी, सबके प्रेयर मीटिंग में अटेंड किया करती थी। आई यूज्ड टू एंजॉय। फिर ये कहने लग गए, हम एक घर में गए थे बहन, वहाँ एक बहन को टीबी था, टीबी नहीं शुगर था, डायबिटीज बहुत हाई था। हमने उनके किचन को बदलवाया, बेडरूम को बदलवाया, उसके बाद उनको आराम मिलना शुरू हो गया। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा बताइए ना पास्टर जी, मेरे घर में क्या क्या करना है? टॉयलेट की दिशा से लेकर, मतलब वो जितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मेरे घर से उठा सकते थे, उन्होंने हर उस जगह पे दोष पाया। जबकि जिस घर में मैं रहती थी बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ घर था, जो आता था बोलता था बहुत खूबसूरत सजावट है इसकी। ये पहला जन इस पृथ्वी पे पैदा हो गया जो आकर कह रहा है इसमें दोष है। घर सीमेंट से नहीं बनता, और घर में दुष्टात्माएं नहीं रहती, लोगों में रहती है। अगर हम प्रभु की इच्छा से ना चले तो घर श्रापित नहीं होता, लोग श्रापित होते हैं। प्रभु हमारे कामों के कारण श्राप देता है, या हमारे जीवन में तकलीफें हमारे कर्मों से आती, क्योंकि हम अपने प्रभु की महिमा से, उसके प्रेम से, उसके अनुग्रह से अलग हो जाते हैं, अपनी मनमर्जी चलाने लगते हैं। सही बात है, कामों से हम धर्मी नहीं ठहरेंगे, पर प्रभु में बने रहने के लिए अपने चाल चलन की चौकसी करना हमारे लिए जरूरी है। एनीवेज ये आए, इन्होंने सिखाना शुरू किया। जब इन्होंने ये कह दिया कि आसपास के बहुत घरों का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है, तो अब मैंने देखा प्रभु के दास जो मेरे साथ बैठे थे, मैं तो हंस रही थी, वो चीख पड़े और उन्होंने इनको जोर जोर से डांटना शुरू किया, और हम सब डर गए सुनने वाले। डांट कर, डरा कर भगा दिया इन्हें। तब जब वो चले गए तो हमने प्रभु के दास से पूछा कि पास्टर साहब आपने ऐसा क्यों किया? आप प्रभु के अगुए हो और आपने ऐसा रूप क्यों दिखाया? उन्होंने कहा क्योंकि बहन ऐसे लोगों के उत्साह को, घमंड को तोड़ना, ऐसे लोगों को निराश करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये सीधे साधे घरों में जाते हैं और घरों को बर्बाद कर देते हैं। वास्तुशास्त्र की शिक्षा ये प्रभु के नाम से आकर जगह जगह दे रहे हैं, और तब हमें समझ आया कि वाओ, दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। आज पौलुस कहता है तू अपने लिए ऐसे अगुए खड़े कर, तीक्रेते में तीतुस, जो वचन की खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन पे यकीन करते हो और यही सिखाते हो। जो नहीं सिखाते उन्हें वो पहचानते हो, उन्हें वो डांटते हो, क्योंकि यीशु ने भी डांटा। यीशु ने प्यार प्यार से नहीं बोले बेटा ऐसे मत कर बाबू, गलत है मुन्ना, ऐसे नहीं करते बाबू, चल कोई बात नहीं, ध्यान दे देते, ध्यान आज बेटे। क्योंकि पौलुस को पता है एक गलत जन अपने व्यक्तिगत जीवन में गलत करेगा तो वो भुगतेगा, बट अगर एक अगुआ गलत करेगा तो पूरी की पूरी संगति, पूरी की पूरी मंडली भुगतेगी। पूरे की एक मेन घड़ी खराब है तो पूरे शहर का टाइम खराब हो जाएगा। इसलिए पौलुस कहता है डांट उन्हें और उन्हें चुप कर, क्योंकि ये चुपके जाते हैं अपनी टेढ़ी मेढ़ी इच्छाओं के कारण, अपनी बुरी लालसाओं के कारण,
सीधे साधे लोगों को बहकाते हैं और घर के घर ये लोग बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोगों को डांट, यीशु ने भी डांटा। हम लूका की पत्री 11 अध्याय में देखें, तब यीशु मसीह फिर से लोगों को डांटता है, ऐसे व्यवस्थापक को, ऐसे झूठे शिक्षकों को, और कहता है तुम पे हाय। यूहन्ना कहता है सांप के बच्चों है सदूकी फरूसी लोगों, सांप के बच्चे हो तुम लोग, तुम क्या सुधरोगे। और ना केवल यीशु मसीह, बल्कि अगर हम दूसरा कुरिन्थियों पढ़े तो पौलुस डांटता है, कहता है ऐसे लोग शैतान से हैं, शैतान के ही बच्चे हैं। तो शैतान से जो है वही ऐसे कामों को करता है। प्रभु का जन प्रभु के वचन के विरोध में ना सिखाएगा, ना सीखेगा, ना चलेगा। और अगर हम दूसरा पत्रस 2 अध्याय देखें तो प्रभु का वचन दास पत्रस कहता है ऐसे लोग निर्बुद्धि जानवर की तरह है, बेवकूफ मूर्ख जानवर की तरह। और अगर हम लोग गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसका 8-9 वचन पढ़े तो वचन बताता है ऐसे लोग श्रापित है जो प्रभु के नाम से खड़े और अपनी अपनी मन की इच्छा से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। पौलुस कहता है तू अगुओं को खड़ा कर ताकि ऐसे लोगों को डांटा जाए, ऐसे लोगों को समझाया जाए, ऐसे लोगों को सिखाया जाए, क्योंकि ऐसे लोग घर घर में जाकर घर के घर पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ऐसे लोग मसीह के नाम पे ठोकर का कारण बनते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग प्रभु में आना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारे खराब गवाहियों को वो देख। मैं पिछले दिनों उत्तर भारत में जब गांव में प्रार्थना के लिए गई, मैं बहुत सारे लोगों से मिली और मेरे जिंदगी का सबसे बुरा एक्सपीरियंस था कुछ बातों में ये जर्नी, ये यात्रा। कुछ लोग बोलते हम प्रभु में क्यों आए। मैं एक जगह गई, मैं और मेरे साथ जो टीम थी, हम बाइक पे थे, हम बाइक से उतरे, खेतों में हमें कुछ औरतें अपने बकरियों को घास चराते हुए दिख रही थी। तो मेरे साथ जो भाई थे, जो बाइक चला रहे थे, उन्होंने कहा दीदी चलो हम इनको प्रचार करते। मैंने कहा श्योर। उन्होंने कहा हाँ। हम उतरे और कच्ची जमीन से उतरते हुए हम खेतों में चले गए, बाग बगीचे की तरफ। अब जब वहां पहुंचे, हमने वहां जाकर हम उन औरतों के साथ बैठे और उन्होंने बोला कौन हो बबुआ, कहाँ से आए हो। तो हमने बताना शुरू किया हम यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे। तो उन्होंने कहा जाओ जाओ जाओ, हम यीशु के लोगों से बात नहीं करते। हमने कहा क्या हुआ। बहुत मुश्किल से समझा सिखा के हमने बोलती है हम क्या बात करें, हमारे गांव की एक औरत है, वो जाती है, आने के बाद इतनी गाली बकती है, इतनी गाली बकती है, उसकी जिठानी अभी मर गई, वो बीमार थी। वो लोग जब मसीह लोगों के बुरे टेढ़े चाल चलन की बातें बोल रहे थे, तो मैं उस भाई को और वो भाई मुझे देख रहा था कि टेढ़े मेढ़े चलने वालों ने बहुत सारे अविश्वासी या अन्य जातियों का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। मैं जब ऐसे ऐसे लोगों के बीच सेवा करने जाती हूँ और कहती हूँ देखो प्रभु के लोग प्रभु के लोगों से शादी करें, असमान जुए में ना जुते। बैल और गधा एक साथ हल में जोत नहीं सकते हम, कोई मेल नहीं। एक की बुनियाद चट्टान है, एक की बुनियाद वो है भुरभुरी मिट्टी है, गिर जाएगी। इसीलिए अविश्वासी के साथ कोई रिश्ता, शादीशुदा रिश्ता, ऐसा कोई घनिष्ठ संबंध ना रखना। तो लोग हमें बोलते हैं दीदी आप लोग ना ऐसे ही सिखाते हो, आप लोग ना, आपको क्या बोलूं, वो वाले पादरी बहुत अच्छे, वो तो बोलते हैं उनकी सी भी चलो भैया, अपनी सी भी चलो। पौलुस बोलता है ऐसे लोगों को डांट, ऐसे लोगों के मुंह को पूरी तरह बंद कर, क्योंकि ऐसे लोग वचन में कल्चर की मिलावट करके, वचन में ज्ञान की मिलावट करके घरों को और मसीहियों की आत्मिकताओं को बर्बाद कर देते हैं। मैं आपको बता रही हूँ जीसस इज इक्वल टू सैल्वेशन। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मैं प्रभु में हूँ, प्रभु मुझ में है, तो मुझ में उद्धार है, आजादी है, शांति है, छुटकारा है। यीशु प्लस कल्चर, यीशु प्लस रूल, ह्यूमन रेगुलेशन एंड रूल, यीशु प्लस मेरी मर्जी। यीशु के साथ हम और जो भी चीजें जोड़कर सिखाते हैं वचन के साथ, वो कलीसिया नहीं है, वहां प्रभु की उपस्थिति नहीं हो सकती। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा, उसका मतलब ये नहीं नाम जपने के लिए, उसके वचन के लिए एक मन होकर, वचन के लिए एक मन होकर इकट्ठा हो, उसके लिए वहां यीशु हाजिर है। जो उसकी ही नहीं मानता हो वो उसका कहां से हुआ। इसीलिए पौलुस कहता है तेरे बीच में ऐसे लोग हैं। एक बार पढ़ेंगे हम 11 और 12 वचन प्लीज, 11 वचन स्पेशली। इनका मुंह बंद करना चाहिए, ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। यस, ऐसे लोग आपके बीच में आएंगे अनुचित कमाई के लिए, कभी कभी पोजीशन के लिए, कभी कभी लोगों के बीच बड़ा ओहदा पाने के लिए। कुछ लोगों को पता चल जाता है भाई पादरी बनने में ना बड़ा आशीष है,
बड़े से बड़ा नेता अभिनेता भी आपके सामने आता है, प्रार्थना करवाता है, मैं तो पादरी बन जाता हूँ। पादरी इंसान नहीं बनाता, प्रभु बनाता है। वो जो प्रभु की योग्यताओं में खड़े ठहरते हैं, उनका ऑर्डिनेशन, उनका अभिषेक इंसान नहीं करता, प्रभु करता है। उनके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए जो प्रभु का वचन बताता है। अगर ये नहीं है तो ये वैसे लोग हैं जो प्रभावशाली बनने के लिए, किसी पॉलिटिकल लालच के लिए, पैसों के लिए प्रभु का नाम लेकर खड़े हुए हैं। वो अपने ज्ञान की मिलावट ली, उसको लीगैलिज्म, टीचिंग ऑफ लीगैलिज्म कहते हैं, टीचिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी की मिलावट प्रभु की शिक्षाओं में करते हो। बोलते प्रभु में ना पैसा ही पैसा है, आप आ जाओ। प्रभु में पैसा ही पैसा नहीं है, प्रभु में आशीष है। थोड़े में प्रभु बरकत देगा। प्रभु में ना बहुत नाम है, बिल्कुल नहीं। प्रभु में कलेश उठाने पड़ेंगे हमें, हाँ, प्रभु में बीमारी नहीं है, सच बात है। पर तब जब हम प्रभु की इच्छा से चलेंगे, हम यीशु में जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु का शरीर बीमार नहीं है। प्रभु की मानो साथ साथ देखो, जिस दुनिया में रहते हैं उनकी भी तो मानना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जहाँ के नागरिक हैं, हम पे वही के कानून एप्लीकेबल होते हैं। स्वर्ग के कानून स्वर्गीय लोगों पे एप्लीकेबल होंगे। हम संसार के कानूनों की मिलावट को पढ़ने की कोशिश ना करें। ऐसी शिक्षा जो आपको दे रहे हैं या सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं, वो सिर्फ अपने पेट की पूजा करते हैं। उनको प्रभु से कुछ भी लेना देना नहीं है। एंड सबसे दुख की बात मैं आपको बताऊं, हम पाप करते हैं या हमसे पाप हो गया, हमने प्रभु से माफी मांग ली, प्रभु दया करने वाला है, वो हमें माफ करता है, वो हमारी कमजोरियों को जानता है। बट ग्रेस डजंट कवर डेलिब्रेट सिन। प्रभु का अनुग्रह जानबूझ के किए गए कालाकांडियों को ढाकता नहीं है, क्योंकि प्रभु को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। नहीं दीदी, आप नहीं जानती, वचन में लिखा है ना, ज्यादा पाप है तो ज्यादा अनुग्रह प्रकट होता है। मैंने कहा बिल्कुल लिखा है, इसीलिए मैं ज्यादा पाप करता हूँ दीदी, ताकि ज्यादा अनुग्रह प्रकट हो। मैंने कहा शाबाश मुन्ना, सही पकड़े हैं। उसका मतलब होता है मैं बहुत बड़ी पापी थी, मेरे पाप बहुत घृणित थे, ज्यादा माफ हुए इसलिए ज्यादा अनुग्रह मुझे मिला। उसका मतलब ये नहीं ज्यादा पाप करो ताकि ज्यादा अनुग्रह मिलते जाए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो वचन को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से आपके बीच सिखाएंगे, ज्यादा पाप करो ज्यादा अनुग्रह चाहिए, तो इसलिए दीदी ज्यादा दया के लिए ना मैं ज्यादा पाप करता हूँ। मैंने कहा बाप बेटे, बढ़िया लाइसेंस ले लिया तुमने तो वचन की शिक्षा पाके। बहुत 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 समझना जरूरी है, प्रभु का अनुग्रह जानबूझ के किए गए कुकर्मों को नहीं ढाकेगा। यू नो एंड यू आर डूइंग, यू आर नॉट नोन बाय गॉड। आप जानते हैं और आप कर रहे हैं, आप प्रभु की जानकारी में कहीं भी नहीं है। इसीलिए पौलुस कहता है ऐसे अगुए होने चाहिए जो वचन की शिक्षा को दे, खुद भी वचन को जिए, वचन को सिखाए, और जो टेढ़ा मेढ़ा काम उनके बीच करता है उन्हें डांटे, उन्हें समझाए और कलीसिया को उस रास्ते पर चलाए जिसपे वो कलीसिया को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। क्रेते में 12वां वचन बताता है, क्रेते में इस तरह के लोग थे जो टेढ़े मेढ़े कामों में लगे हुए थे, पियक्कड़ थे, पेटू थे। पौलुस कहता है तू जा, तू उन लोगों को सही, क्यों वो लोग टेढ़े मेढ़े में लगे? क्योंकि उनको सिखाने वाले भी उनको रोकते टोकते नहीं है। अविश्वासी तो इसी में लगे। पौलुस यहाँ विश्वासियों की बात कर रहा है कि कुछ भविष्यवक्ता लोग, कुछ प्रभु के लोग, अगुओं ने आकर बताया मुझे पता है, तो तू अगुओं को अपॉइंट कर ताकि वो जाए और इन टेढ़ी मेढ़ी शिक्षाओं को पाए हुए लोगों को सीधा करके ले आए। हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 12 अध्याय उसका 1 वचन। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। यस, जो डांट से बैर रखता है वो पशु सरीखा है, पर जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वो प्यार से प्रीति रखता है। अभी हमने सुबह चर्चा की थी एक वचन की, नीति वचन 13 अध्याय उसका 18 और 19 वचन। जो डांट खाने से ना बैर रखता है, इरिटेट होता है, जिसको मसीह ने वचनों में सुधार पसंद नहीं है ना, वो मूर्ख है, मूर्ख। और 18 वचन बताता है ऐसे लोग अपमान भी सहेंगे, निर्धन भी हो जाएंगे, कंगाल ही रहेंगे, आत्मिक कंगाली भी उनको होगी और जीवन के हर चीजों से वो बेहाल कंगाल रहेंगे। कोई भरपूरी उनके जीवन में प्रकट नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने वचन की शिक्षा को खरा नहीं जाना। भाइयों बहनों, जब हम अगुए बोलकर खड़े होते हैं या जिन अगुओं के अधीन में हम हैं, हमें समझना जरूरी है। मैंने पहले भी बताया पिछले सेशन में, हम चीनी की दुकान में चीनी लेने जाते हैं, चीनी का पैसा देकर वो मिठास, वो चीनी नहीं मिला, हम क्या टाइम पास कर रहे हैं? हम चर्च में, संगति में, आत्मिक उन्नति के लिए बड़े रहते हैं।
प्रभु में और बढ़ने के लिए बनते हैं। अगर हम प्रभु में नहीं है तो क्या हम टाइम पास कर रहे हैं? बहुत जरूरी है हम पहचान ले सही समय पर, उनसे बाहर आ जाए। वचन मीन्स कुछ साइड आगे पीछे नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं तू एक काम कर, टाइप दिया कर, संडे चर्च आया कर, प्रभु भोज लिया कर, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चीजों, वचनों पे, नियमों पे ध्यान दिया कर। यीशु के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। हमारा नियमों को मानना हमें उद्धार नहीं दिलाया। यीशु के साथ बने रहना, यीशु के लहू ने हमें उद्धार दिलाया। हाँ, यीशु में बने रहने के लिए हमें चाल चलन की चौकसी कर ली, इसलिए पाप में ना पड़े, इसलिए हमें नियमों को सीखना समझना जरूरी है, ताकि हमें पाप का बोध हो और हम बुराई से बचे रहें। पर केवल नियम को मानना, लीगलिज्म, हमें प्रभु की ओर लेकर नहीं जाता। पर कुछ लोग आपको ऐसे सिखाएंगे। प्रभु की दया से, प्रभु की धार्मिकता से हम धर्मी बने हैं। यीशु के लहू से हमने छुटकारा पाया, अपने नियमों को मानने से नहीं। इसलिए कलीसिया में आपको बताना चाहती हूँ कि समझे इन बातों को। और अगर हम इसी का 13, 14, 15, 16 एक बार पढ़ लें, ध्यान से पढ़े तो तीतुस का, यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर। पौलुस कहता है ये जो बातें हैं क्रेते के लोगों के बारे में ये सच है, इसीलिए अगुओं को कहता है कि उनको कड़ाई से सिखा। प्यार से सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्यार से सीखना होता तो वो पहले ही समझ जाते, और कि वे विश्वास में पक्के हो जाए, वो विश्वास में पक्के हो जाए, और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाए। यस, यहूदियों की कथा कहानियों पर और उन आज्ञाओं पे, बातों पे, मनुष्यों की स्टोरीज पे मन ना लगाए। आपके बीच में बहुत सारे लोग आएंगे प्रभु का नाम लेकर, अलग अलग कहानियां। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, वो बाइबल के वचन का प्रचार करेंगे पर बाइबल की कहानियां नहीं बोलेंगे। अरे अब्राहम के बारे में बोल दो, मूसा के बारे में बोल दो, नहीं, वो दूसरे पंथ की किताबों की कहानियां बोलेंगे। क्या प्रभु के वचन को साबित करने के लिए झूठ की शिक्षा की जरूरत है हमें? कुछ लोग यहाँ पर दूसरे ग्रंथों की बातों को करना आपके बीच में शुरू करेंगे, तो सब कुछ मानो, फिर एक पोर्शन क्यों मानते हैं? प्रभु वचन यूहन्ना की पत्री में साफ साफ बताता है यीशु ने बहुत काम किए, बहुत सारे काम किए। सब कुछ इसमें नहीं लिखा, पर जितने की हमें जरूरत है वो सब कुछ इसमें लिख लिया गया। प्रकाशित वाक्य का आखिरी वचन ही यही है कि जो इस वचन की शिक्षाओं में हम एक बार निकालेंगे प्रकाशित वाक्य, इट इज इम्पोर्टेंट टू कोट 22वां अध्याय, उसका 18 और 19 वचन। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन की वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल। यस, जो इसमें घटा है उसका वहां घटेगा, जो इसमें बढ़ा है उनके ऊपर विपत्तियां प्रभु बढ़ाएगा। इसीलिए प्रभु का वचन बताता है, पौलुस कहता है तीतुस तू ऐसे लोगों को अपॉइंट कर जो वचन की खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन, सख्त शिक्षा वचन की देते हो। उसके आगे पीछे किस्से कहानियों में ना वो मन लगा, जो मन लगाते हैं, जो गलत शिक्षा पहले तो सिखाए सही, फिर जो गलत शिक्षा देते हैं उन्हें डांटे, डपटे, झड़के, और जो गलत शिक्षाओं में पड़े हुए हैं उन्हें समझाए, बुझाए और उन्हें भी बाहर लेकर आए। उसके बाद 15 और 16 वचन बताता है, जिसको लेकर दुनिया भर में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। आप लोग ध्यान से समझिएगा, हम तीतुस का पहला अध्याय 15-16 वचन भी एक बार पढ़ेंगे। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। यस, हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह के टाइम में भी और पौलुस के टाइम में भी और आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं तुमने हाथ धोकर खाना नहीं खाया, तुम अशुद्ध हो गए। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका
15 अध्याय को पढ़े, उसमें यशायाह नबी की एक 29 की 13 आयत को कोट किया गया है। वो ये है कि कोई चीज छूने से, अगर हमने ये नहीं छुआ, एक बार हम लोग पढ़ देंगे, यशायाह पढ़ेंगे, यशायाह 29 की 13, यशायाह 29 का 13 वचन, यशायाह आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते और समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। इस कारण सुन, मैं इनको साथ अद्भुत काम, वरन अति अद्भुत और अचंभे काम करूंगा, तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी। यस, इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी। हम अगर मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़े तो देखते हैं कि फरीसी लोग आकर लोगों को बोलते थे, तुम हाथ धोकर खाना नहीं खाए, तुम अशुद्ध हो गए। और एक वचन कहता है कि कोई आया और आकर कहता है कि जो मुझे माता पिता को देना था वो मैं प्रभु के भवन में चढ़ा चुका, इसलिए माँ बाप को मैं कुछ दूंगा नहीं। ये लोग मनुष्यों के बनाए हुए नियमों को प्रभु के नियम की तरह सिखाते थे, और बहुत सारे कामों को प्रभु ने करने के लिए रोका है, वो काम करने के लिए बोलते थे। अगर हम तीमुथियुस की पत्री पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है बहुत सारी ऐसी खाने की वस्तुएं, स्पेशली खाने की वस्तुएं जो प्रभु ने धन्यवाद करके खाने के लिए बनाई है, उनको खाने से रोकेंगे। अदरक नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, मैं विश्वासियों की बात कर रही हूँ, रोकेंगे। विवाह, कुछ खाने की वस्तुओं को वचन लिखा है जिसे प्रभु ने धन्यवाद करके खाने के लिए बोला है, उसके लिए रोकेंगे। हर वस्तु के लिए नहीं लिखा है, जिसे प्रभु ने खाने के लिए बोला उसे रोकेंगे, विवाह करने से रोकेंगे। आप देखिए कुछ ग्रुप्स हैं, कैथलिक ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो शादी के लिए रोकते हैं, और भी बहुत सारे पंथ है जो शादी के लिए रोकते हैं। बाइबल शादी के लिए रोकती नहीं है। बाइबल बोलती है कामातुर रहने से अच्छा है तू शादी कर। 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय 1 वचन, हर एक पत्नी का पति और एक पति की अपनी पत्नी, और एक स्त्री का अपना पुरुष और एक पुरुष की अपनी स्त्री हो, पति पत्नी हो, ताकि यहाँ वहाँ व्यभिचार में हम ना गिरे। पर अगर तू आशीषित है और तू अपने आप को कुंवारा रख सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पौलुस ने रखा तू भी रख, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ ऐसे कामों को जो करने की प्रभु ने इजाजत दी है वो करने से ये लोग रोकेंगे, और जो कामों को प्रभु ने करने के लिए रोका है उनको ये करने के लिए कहेंगे। ऐसे लोगों से तू दूर हो जा। ऐसे लोगों की बुद्धि भी भ्रष्ट है, 15 वचन बताता है। ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट है, उनकी सोच विचार आत्मा भी उनकी भ्रष्ट हो चुकी है। शुद्ध जन के लिए सब कुछ शुद्ध है, जो प्रभु का जन है उनके लिए जो प्रभु ने ठहराया वो सब कुछ शुद्ध है। पर जो अशुद्ध है, जो बेवकूफ है, जो मूर्ख है, जिसका दिमाग ही अशुद्ध है, भ्रष्ट है, उसके लिए प्रभु की बनाई हुई हर चीज क्या है, जिसको प्रभु ने शुद्ध ठहराया वो भी उनके लिए अशुद्ध है। इस वचन का इस्तेमाल करके बहुत लोग बोलते हैं इसका मतलब सब कुछ शुद्ध, हम कुछ भी खा सकते हैं। खाने पीने के बारे में नहीं है ये, उन रीतियों के बारे में है, उन तौर तरीकों के बारे में है, उठने बैठने खाने पीने हर चीज की, जिस चीज को प्रभु ने परमिट किया है, सैंक्शन किया है। प्रभु ने जिसके लिए हाँ बोला है, प्रभु के मानने वालों के लिए वो चीज सही है। प्रभु ने जिसके लिए ना बोला है, प्रभु के मानने वालों के लिए वो चीज सही नहीं है। पर ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके लिए सब कुछ शुद्ध है, जिसको ये जो इनको सही लगता, सब कुछ अशुद्ध है जो इनको सही लगता, क्योंकि इनकी खोपड़ी, इनका दिमाग, इनकी बुद्धि अशुद्ध हो चुकी है और पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है कि ऐसे लोगों से हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। ये लोग बड़े बड़े दावे करेंगे कि प्रभु को जानते हैं, पर अपने काम से वो इसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले और किसी भी अच्छे काम के योग्य नहीं है। बाइबल बताती है शमूएल की पत्री में प्रभु ने कहा, मैं बड़े बड़े बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि आज्ञा के माने जाने से प्रसन्न होता। प्रभु का वचन बताता है इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में, बिना विश्वास प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। आप यीशु मसीह पे, उसके क्रूसिफिकेशन पे, उसके सूली पे, उसके लहू पे, उसके श्रापित होकर, हमारे लिए श्रापित होकर मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर दोबारा आने वाली बात पे अगर आप विश्वास नहीं करते, उसके मारे जाने से आप चंगे हुए इस बात पे विश्वास नहीं करते, और उसके वचनों पे चलने की चौकसी नहीं करते, पवित्र रहने की चौकसी नहीं करते, उसकी आज्ञाओं को मानने की चौकसी नहीं करते, तो प्रभु कहता आप हिपोक्रेट, आप वो ढोंगी है तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े क्लेम करेंगे, पर वास्तव में प्रभु को आपने जाना ही नहीं। पहला अध्याय पौलुस यही बात बताना चाहता है कि बहुत सारे ऐसे निर्बुद्धि
अगुए कहलाकर आपके बीच आएंगे, वो आपकी आत्मिकता को बर्बाद कर देंगे, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। कुछ भी सिखाएंगे, कुछ भी आपको खिलाएंगे, हर चीज के लिए हाँ बोलेंगे, चिकनी चुपड़ी लगाएंगे। परमेश्वर तो उसको कहता है अच्छे अगुओं को अपॉइंट कर जो प्रभु की योग से योग्य है, ताकि इनको डांटे, सही शिक्षा सिखाए, गलत शिक्षाओं से लोगों को मोड़ ले जाए। क्योंकि यीशु आने वाला है, जो उसमें बना नहीं है उसको वो छोड़ देगा। अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं और आप सीधे साधे नए विश्वासी हैं, और अगर आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ वचन की शिक्षा नहीं दी जाती, नाचना, कूदना, गाना बजाना, गिटार, कॉन्गो, ढोलक सब कुछ है, बट प्रभु नहीं है। बड़े बड़े अंग्रेज, गोरे, काले, नीले, पीले, अलग अलग देशों से बड़े बड़े विजिटर्स आते हैं, बड़ी बड़ी पिकनिक होती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलते हैं जहाँ पे आप जुड़े हुए संस्था में, जिस भी कलीसिया में, पर वचन की शिक्षा, प्रभु का शांति, प्रभु का आत्मा, प्रभु का मेल मिलाप, प्रभु का प्रेम, प्रभु की पवित्रता नहीं होती, तो नहीं दिखाई दे रही है, तो अच्छे से जांच लो। ऐसा तो नहीं वो सही सिखा रहे हैं पर आप गलत कर रहे हैं। उसको जांचने का एक ही तरीका है, वो जो सिखा रहे हैं वचन से मैच करो। वचन के अनुसार सही नहीं है तो किसी से पूछना नहीं, छोड़ देना। मैं आपसे कहती हूँ छोड़ देना, क्योंकि प्रभु जब आएगा तो पूछेगा, बेटा तुझे समझ आया था ना, समझ आया था ना, फिर भी तो इन कामों में लगा रहा, तूने भी वचन सुना था ना, पढ़ा था ना, फिर भी तो इन कामों में लगा रहा। प्रभु ने कैन से कहा तू भला करता तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाती। प्रभु आपसे मुझसे कहेगा तू समझदारी से चलती तो क्या वो शांति, वो आनंद, वो मेल मिलाप तुझे नहीं मिलता क्या? मेरा बेटा तुझे लेकर नहीं जाता, पर तूने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया। और अगर आप वो अगुए हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा कहता है सभी उपदेशक ना बने, उनके लिए कड़ी शिक्षा है, कड़ा न्याय है। ऐसा ना हो प्रभु के भवन में आकर, ऐसा ना हो प्रभु के कहलाकर, ऐसा ना हो प्रभु के बेटे बेटी खुद को समझकर हम भेड़ के रूप में भेड़िए का काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को ताड़ ले और ऐसे लोगों से दूर हो जाए। इसीलिए ऐसी शिक्षाओं से दूर हो जाए। और अगर आप ऐसी शिक्षा देने वाले हैं तो अपने आप को सुधार ले। आज ही घुटनों पर आकर प्रभु से माफी मांगे, मेरा प्रभु और आपका प्रभु, हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है। He is so beautiful and loving and care and kind. बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत दयालु है। वो हमारी कमजोरियों को जानता है, पर आज सुनने के बाद भी आप नहीं फिरते तो वो हमारी जिद को भी जानता है। पौलुस कहता है अपने बीच ऐसे अगुओं को अपॉइंट कर जो तुझे खरी शिक्षा दे, जो खुद अपने जीवन में खरे हो, ध्यान देते हो, चौकसी करते हो। इसलिए सब अगुए ना बने। इसीलिए जो मशरूम की तरह चारों तरफ आपको पास्टर ही पास्टर दिख रहे हैं, भ्रमित मत हो जाना पास्टरों की भीड़ में। प्रभु ने इसमें से कुछ को ही नियुक्त कर रखा है। प्रभु की ओर देखना, वचन में से मेल करना, पुष्टि करना, प्रभु की ओर बढ़ते जाना। ऐसे लोगों से दूर रहना जरूरी है। नहीं है तो भरमाने वाली बातों में पढ़कर हम उसके अनुग्रह से, मेरे और आपके लिए उसने अपनी जान को दी, उस लहू के प्रभाव से हम वंचित ना रह जाए। कोई भी वचन बिना प्रभाव डाले नहीं रहता, परंतु बशर्ते वो प्रभु की ओर से हो। इसलिए कलीसिया में आपको उत्साहित करूंगी, ना गलत शिक्षाएं दे, ना गलत शिक्षाएं ले, ना गलत बातों में साझी हो, ना गलत बातों का प्रचार करें। इस जीवन में जितने भी तरह की प्रॉब्लम एक विश्वासी झेल सकता है, हर तरह की प्रॉब्लम की समस्या का सॉल्यूशन, हर तरह की प्रॉब्लम का, हर एक तरह की समस्या का सॉल्यूशन, छुटकारा बाइबल में है। अपने चाल चलन को जांच ले, वचन के अनुसार चले, वचन से सीखे। आपको किसी सलाहकार की, किसी वकील की, किसी डॉक्टर की, किसी बैंकर की, किसी काउंसलर की, किसी एनजीओ की जरूरत नहीं है। मसीहियत एक फुल प्रूफ पैकेज है। कलीसिया में बने रहे, उसकी शिक्षाओं में बने रहे, ताकि हम केवल वचन को सुनने वाले नहीं, उसमें चलने वाले हो। हम भ्रमित होने वाले नहीं, आशीषित होने वाले हो। और हम केवल बड़ी बड़ी बातें करने वाले, मुंह से अंगीकार करने वाले नहीं हो। हमारा चाल चलन
इस बात की गवाही दे कि तू मसीह है, और लोग बोलेंगे कि ये बदल गई, इसका जीवन बदल गया। अपने चाल चलन से लोगों के रास्ते बंद ना करें, बल्कि अपने चाल चलन से लोगों को प्रभु की ओर खींच ले। नीति वचन बताता है जो मारे जाने के लिए घसीटे जा रहे हैं उनको बचा ले। हम कैसे बचाएंगे? अपने चाल चलन को प्रभु की ओर चला के। हमारे अंदर जीवन है तो हम दूसरों के लिए जीवन का कारण बन जाएंगे। हमारे अंदर ज्योति है तो हम दूसरों के लिए अंधियारा हटाकर रोशनी में लाने का कारण बन जाएंगे। वचनों को पकड़ ले, वचनों को थामे रहे, दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने। क्रेते के लोग ढोंगी थे, झूठे थे, उनकी गवाही वचन देता है। ध्यान दीजिएगा कलीसिया, आप और मैं वचन सीखने के बाद ढोंगी है, झूठे, आपकी और मेरी गवाही भी वचन अर्थात यीशु मसीह देगा। परमेश्वर के सामने न्याय के दिन यीशु कहेगा, ये जो तेरे पीछे चलने की बात करता था, पिता इसे मैं नहीं जानता। आप अपने चाल चलन से लोगों के सामने प्रभु का इनकार करते हैं, प्रभु अपने जुबान से परमेश्वर के सामने आपका इनकार करेगा ही करेगा। इसीलिए कलीसिया एक बात याद रखे, जीवन की रोटी ये वचन है, आत्मिक तलवार ये वचन है, आनंद का स्रोत ये वचन है, एक ही रास्ता ये वचन है, अंधियारे में रोशनी ये वचन है, शैतान से जिताने वाला हमारा हथियार ये वचन है, आत्मा को और मन को तृप्त करने वाला ये वचन है, जीवन में मार्गदर्शन देने वाला ये वचन है, हर प्रकार की काउंसलिंग जिसमें आती मिलती है वो है वचन है, हर प्रकार का छुटकारा जहाँ दिखता है वो वचन है। इस वचन को थामे रहे, पकड़े रहे, खाते रहे, इसमें सोते रहे, इसमें बैठे रहे, इसको सोचते रहे, इसके अनुसार चलते रहे। और अगर आप इसके अनुसार चलेंगे तो हमने पिछले वचन में देखा, आप अपनी इंद्रियों पे, अपने सेंसेस पे कंट्रोल पालेंगे। आप अपने आँख पे कि वो बुराई को ना देखे, आप अपनी नाक को कि वो गंध को ना सूंघे, आपके कान बदमाशियों को ना सुने, आपके पैर बुराई की ओर ना भागे, आपकी त्वचा अश्लील और गंद चीजों की ओर ना खिंच जाए। इस पे कंट्रोल पालेंगे अगर आप वचन को थामे रहेंगे तो। मैं फिर कह रही हूँ, वचन को सुनने वाले ये आशीष नहीं पाएंगे, बल्कि वचन पे चलने वाले इस आशीष को पाएंगे। इसलिए कलीसिया में आपको उत्साहित करूंगी, वचन को थामे रहें और वचन पे चलने वाले बन जाए, ढोंगी ना बने, और प्लीज दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने। जब आप इस प्रकार चलेंगे तो दूसरों के लिए आपकी आशीष का कारण बनेंगे, और यीशु आएगा और आपको ले जाएगा। इसी प्रकार की शिक्षा देने वाले अगुए मसीह की ओर से, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए अगुए हैं, बाकी सब ढोंगी हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु दिल से धन्यवाद देती हूँ इस दिन के लिए, इस समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए, और मांगती हूँ प्रभु इस वचन के जरिए जो सिखाना समझाना आप चाहते हैं प्रभु, उसे मैं समझने पाऊँ और मैं जान पाऊँ प्रभु कि आदि में वचन था प्रभु, आज भी वो वचन देहधारी बनकर मेरे बीच आया प्रभु, और स्वर्ग में बिठा लिया गया परमेश्वर पिता तेरे दाहिनी ओर। मांगते हैं प्रभु कि परमेश्वर पिता इन वचनों की शिक्षाओं को ना केवल मैं सुनूं, पर इसमें थामे रहूं प्रभु, और अपने जिंदगी के हर एक रोल को मैं बखूबी निभा सकूं परमेश्वर पिता। और प्रभु आज एक अनुयायी के रूप में मैं ईमानदार रहूं, और कल जब तू अपने लोगों को, दासों को अगुओं के रूप में खड़ा करता है तो प्रभु वो तेरे प्रति विश्वास योग्य रहे। साथ साथ संसार भर के सभी अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो तेरे भय में आए प्रभु, लोभ की, लालच की, गिरावट की, झूठ की बातों से दूर होकर, अन्य जाति की, कल्चर की शिक्षाओं से, लीगैलिज्म की शिक्षाओं से दूर होकर प्रभु खराई से केवल तेरे वचन का प्रचार करे और वचन के अनुसार एक जीवन को जी सके, ताकि जीता जागता नमूना लोगों के बीच में साबित हो। तेरा काम बढ़ता जाए, तेरी आशीष लोगों पर आती जाए, तेरी महिमा दुनिया भर में फैलती जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,